आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिट्टी के प्रकार। मिट्टी कितने प्रकार की होती है और उसके गुण और उनकी मुख्य फसलें। उन मिट्टियों में कौन सी मुख्य फसल है जो उगाई जा सकती है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है मिट्टी से संबंधित। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। नमस्कार, मैं मोहम्मद समीम और जैसा कि मैंने बताया कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या क्या गुण हैं, उनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और उन मिट्टियों में कौन सी मुख्य फसल है जो उगाई जा सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी, मृदा, सॉइल। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में मिट्टी का बहुत महत्व है। अगर हम घर बनाते हैं तो मिट्टी के बिना घर नहीं बना सकते हैं और मिट्टी के बिना खेती भी नहीं की जा सकती है। कृषि की बात करें तो मिट्टी का महत्व सर्वोपरि है। हमारे देश में, भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं और हमारे देश में नाना प्रकार की फसलें भी उगाई जाती हैं जिनकी खेती की जाती है। लेकिन क्या संभव है कि हर प्रकार की मिट्टी में हर प्रकार की फसल उगाई जा सकती है? नहीं। जिस तरीके से मिट्टी अलग अलग है तो उन अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग फसलें भी उगाई जाती हैं। तो कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, आइए हम आज यही जानते हैं। नंबर 1, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी जिसे कहते हैं। जी हाँ, नंबर 1, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। भारत में एरिया हम जान लेते हैं। भारत में इसका जो विस्तार है दोमट मिट्टी का 43.4% है। मतलब पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा एरिया में आपको दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी ही प्राप्त होती है जिसमें खेती अच्छी की जाती है। निर्माण, ये मिट्टी बनी कैसे है? ये मिट्टी नदियों के निक्षेपण से बनी है। खास करके हम बात करें तो ये मिट्टी बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी के मिश्रण से बनी हुई है। जो दोमट मिट्टी है इसमें दो मिट्टियों का मिश्रण होता है, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी। इस मिट्टी में कमी क्या है वो आप जान लीजिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और चूना, इन 4 चीज़ों की इस मिट्टी में कमी होती है। फसल के लिए ये मिट्टी उपयोगी है, लेकिन आप अगर फसल उगा रहे हैं तो इस मिट्टी के खेती में आपको नाइट्रोजन डालना अति आवश्यक होता है क्योंकि इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी का मैदान जो है नदियों के आसपास होता है, जैसे गंगा नदी, सिंध नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और कावेरी नदी। खास करके इन सब नदियों की जो एरिया है वहाँ पे आपको दोमट मिट्टी ही मिलेगी। पहचान, इस मिट्टी का जो रंग है वो धूसर रंग कहलाता है। इस मिट्टी की मुख्य फसलें गेहूँ, धान, आलू और कुछ अन्य फसलें भी हैं। नंबर 2, काली मिट्टी एरिया। भारतवर्ष में दोमट मिट्टी के बाद में काली मिट्टी का दूसरा नंबर माना जाता है। जैसे कि आप दोमट मिट्टी के बारे में जान चुके हैं कि 43.4% भारत की एरिया पे दोमट मिट्टी पाई जाती है। फिर उसके बाद में काली मिट्टी का नंबर आता है। काली मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र और गुजरात में आपको काली मिट्टी ज़्यादा मिलेगी। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। काली मिट्टी का अन्य नाम भी है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे दक्षिण भारत में रेगड़ू नाम से जाना जाता है, केरल में साली नाम से जाना जाता है और उत्तर भारत में केवाल नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में कमी क्या है वो जान लीजिए आप।
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों चीज़ की कमी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है काली मिट्टी में। इस मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है लोहा, चूना, मैग्नीज या एल्यूमिना। इस मिट्टी की मुख्य फसलें हैं कपास, धान, मसूर, चना। नंबर 3, लाल मिट्टी। एरिया, भारतवर्ष में लाल मिट्टी का एरिया तीसरे नंबर पे माना जाता है। पहले नंबर पे दोमट मिट्टी, दूसरे नंबर पे काली मिट्टी और तीसरे नंबर पे लाल मिट्टी। 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर पर इस मिट्टी का विस्तार है पूरे भारतवर्ष पे। स्थान, ये मिट्टी मिलती कहाँ है? ये मिट्टी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मिलती है। खनिज पदार्थ, इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कमी, इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इस मिट्टी में सबसे अधिक क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल हो गया है, इसलिए इसे लाल मिट्टी कहा जाता है। फसलें, इस मिट्टी को फसल उत्पादन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ मोटे दाने के फसल उगाए जाते हैं। जो फसल उगाए जाते हैं उनका नाम है ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मक्का आदि। इसके अलावा धान की भी खेती की जाती है। नंबर 4, पीली मिट्टी। एरिया, भारतवर्ष के केरल राज्य में पीली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। रंग पीला कैसे होता है ये जान लीजिए। केरल के जिस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे अधिक वर्षा होने के कारण जब वर्षा लाल मिट्टी से मिक्स होती है तो लाल मिट्टी के जो रासायनिक तत्व हैं वो अधिक बारिश के कारण अलग हो जाते हैं, जिससे लाल मिट्टी पीले रंग में दिखाई देने लगती है, इसलिए इसे पीली मिट्टी कहा जाता है। नंबर 5, लैटराइट मिट्टी। एरिया, भारतवर्ष में क्षेत्रफल के हिसाब से लैटराइट मिट्टी का चौथा स्थान आता है। 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर पे इस मिट्टी का विस्तार है, फैलाव है। इस मिट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ लौह ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जो इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कमी, इस मिट्टी में किन तत्वों की कमी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी है। यह मिट्टी असम, तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी की मुख्य फसलें हैं चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी की खेती इस मिट्टी में अधिक मात्रा में की जाती है। नंबर 6, पर्वतीय मिट्टी। स्थान, यह मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है। जो पहाड़ एरिया होता है उन क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा होती है कंकड़ और पत्थर की। कंकड़ और पत्थर का मिश्रण जो है इस मिट्टी में ज़्यादा पाया जाता है। कमी, इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना की कमी पाया जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, इसमें कम मात्रा में फास्फोरस, पोटास और चूना पाया जाता है। इस मिट्टी की मुख्य फसलें, इस मिट्टी की मुख्य फसलें गरम मसाला है। गरम मसाले जितने भी प्रकार के होते हैं लगभग इसी मिट्टी वाले क्षेत्र में, इसी मिट्टी में उगाए जाते हैं। नंबर 7, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। इस मिट्टी में अधिकांश मात्रा में लवण और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी में जो कमी होता है वो नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है इस मिट्टी के अंदर में। इस मिट्टी की मुख्य फसलें हैं तिलहन, अधिक मात्रा में उगाया जाता है। इस मिट्टी में तिलहन की फसलों के लिए ये मिट्टी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। इसके अलावा और भी कुछ फसलें ली जाती हैं, जैसे ज्वार, बाजरा एवं रागी की फसल के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। विशेष
इस मिट्टी में खेती करने वाले किसानों को विशेष ध्यान यही देना होता है कि सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इस मिट्टी में पानी की मात्रा अधिक लगती है और नमी जो है बहुत कम रुकती है। इसलिए सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और जहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है तो इसीलिए ज्वार बाजरा की खेती की जाती है, क्योंकि ज्वार बाजरे में सिंचाई बहुत कम लगती है। नंबर 8, लौड़ीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। इसके दूसरे नाम हैं जो रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी और कलर मिट्टी के नाम से भी ये मिट्टी जानी जाती है। एरिया: जिस क्षेत्र में जल निकास की सुविधा नहीं होती है, वहाँ पे जल जमाव हो जाने के कारण वहाँ की मिट्टी क्षारीय मिट्टी बन जाती है या लौड़ीय मिट्टी बन जाती है। इस मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसी कारण से मिट्टी क्षारीय बन जाती है, क्योंकि इस मिट्टी में कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। स्थान: ये मिट्टी समुद्र तटीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं उस जगहों पे ये लौड़ीय या क्षारीय मिट्टी अधिक पाई जाती है। कमी: इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होता है। मुख्य फसलें: इस मिट्टी की मुख्य फसलें हैं नारियल। जी हाँ, नारियल की खेती इस मिट्टी में बहुत अच्छे तरीके से होती है और बहुत अच्छी पैदावार देती है। नंबर 9, जैविक मिट्टी या पीत मिट्टी। अन्य नाम: इस मिट्टी का दूसरा अन्य नाम है दलदली मिट्टी। स्थान: यह मिट्टी भारत के कुछ राज्यों में मिलती है, जैसे केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में जैविक मिट्टी या पीत मिट्टी मिलती है। कमी: इस मिट्टी में फास्फोरस और पोटास की कमी पाई जाती है। अधिकांश: इस मिट्टी में लवण की मात्रा अधिकांश मात्रा में मिलती है। फसलें: इस मिट्टी में भी फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपने हिसाब से अपने मनपसंद की फसलें उसमें उगाते हैं। जैसा सूटेबल होता है, जो फसल उगने लायक रहता है वो फसल उगा लेते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी पे ही फसल उगाई जाती है और दलदली मिट्टी बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो वहाँ के लोग अपने हिसाब से जो उनको लगता होगा कि इस मिट्टी पे ये हो जाएगा, उसको उगा लेते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही जानकारी से भरपूर है। मिट्टी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।